नमस्कार दोस्तों और समत्वम के इस मेरे कंपोनेंट में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है समत्वम यानी 3 गुरुओं का 3 एक्सपर्ट्स का आपस में एक साथ में आना जिसमें मैं वेल्थ और बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ, डॉक्टर अनिल गुप्ता जिसमें हेल्थ और होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं और हैप्पीनेस के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने वाले हैं स्वामी महेश। तो ये बहुत एक यूनिक प्रयोग है हम लोगों का जिसमें तीनों का अलग-अलग पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा और एक समत्वम जो नाम दिया हुआ है उस हिसाब से एक संपूर्ण ज्ञान आपको मिलेगा, एक संपूर्ण आपको असेसमेंट नॉलेज मिलेगा और एट द सेम टाइम एक माइंडसेट गहरी समझ आपको मिलेगी कि स्वास्थ्य के बारे में अपनी आर्थिक स्थिति और बिजनेस के बारे में और आध्यात्म के बारे में भी जिसमें हैप्पीनेस भी जुड़ा हुआ है। तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के इस कंपोनेंट में जो कि बिजनेस और वेल्थ के ऊपर में, उसमें मैं डॉक्टर अजय शेष आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और क्विकली हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओके, तो उस इंट्रोडक्शन के बाद में आइए हम लोग क्विकली आज का जो पहला वीडियो है, इस कोर्स में 5 वीडियो हैं और पांचों वीडियो हम तीनों मास्टर्स के हैं। हर वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट का है और उस वीडियो को देख करके आप अपने नोट्स बना करके आप अपनी कार्य योजना किस प्रकार से आप प्लानिंग करते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये आप अपने जीवन में किस प्रकार से लेकर के आएंगे, तो वो आप उससे रिलेटेड आपके जो थॉट्स हैं, आपके कमेंट्स जो हैं, वो जो नीचे आपको कमेंट्स लिखने की जगह है वहां पर जरूर लिखें ताकि और जो इन वीडियोस को देखने वाले हैं वो सब एक दूसरे के कमेंट से भी लाभान्वित हो सके। एट द सेम टाइम आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं, आपके मन में जो कुछ दुविधा उत्पन्न हो रही है, उसको भी ज़रूर लिखिए क्योंकि सिर्फ ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। कमेंट्स के माध्यम से जितने लिसनर्स हैं, जितने देखने वाले हैं वीडियोज़ को, उन सब का आपस में अगर संवाद भी चलता रहे, तो फिर डेफ़िनेटली ये एक बहुत काम की चीज़ सबके लिए बनेगी। तो चलिए, ये इस पहले वीडियो में मैं क्विकली अभी आपको कंटेंट के अंदर में लिए चलता हूँ और सबसे पहले जो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसके पहले कि हम ये बात करें कि वेल्थ क्या है, बिजनेस क्या है, पैसा क्या है, उससे पहले कौन कैसी हमारे जीवन की एक रूपरेखा होनी चाहिए, जीवन का हम हमको किस प्रकार से अपना जीवन जीने की प्लानिंग करनी चाहिए ताकि पैसे का कुछ महत्व बन सके, ताकि हमको समझ में आ सके कि पैसा क्यों कमाना है, ताकि हमको समझ में आए कि बिजनेस के क्या मायने हैं और तमाम चीजें जो बैकग्राउंड है, जो कंटेक्स्ट है, वो बना करके रखना, वो कंटेक्स्ट स्थापित करना इस वीडियो का मकसद है। तो चलिए मैं अभी क्विकली स्क्रीन शेयरिंग करता हूं और क्विकली मैं आगे बढ़ता हूं और अब आपको स्क्रीन जो है वो दिख रहा है और क्विकली चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार स्वागत समत्वम बिजनेस एंड वेल्थ कंपोनेंट का, जिसमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के ऊपर में 3 मास्टर्स आपके साथ में ये कोर्स शेयर कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस पहले वीडियो का जो कंटेंट है उसके ऊपर में जाते हैं। पहले वीडियो में बेसिकली आपसे क्या मैं कहना चाहता हूँ इस पे बात शुरू करते हैं। रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम एक धरोहर बने इस विश्व के लिए, अपने आप से लेकर के इस विश्व के लेवल के लिए हम एक ऑलराउंड एसेट बने। ठीक है, हम एक वैल्यू प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बने, हम एक ऐसे व्यक्ति बने जिससे बहुत वैल्यू प्रोड्यूस हुई और उस धरती का भला हुआ। इस धरती का भला करते करते, लोगों का, समाज का भला करते करते किस प्रकार से हम अपना पैसा भी कमा सकते हैं, ये हम समझने वाले हैं इन 5 वीडियोस में। सो ऑल राउंड एसेट का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से हम एक ऑल राउंड जो है इस धरती की एक संपत्ति बन सकते हैं, धरती का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन सकता है। आइए सबसे पहले इसके ऊपर में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल राउंड अगर हमको सक्सेसफुल होना है, ऑल राउंड अगर हमको इस धरती पर एक जगह बनानी है, हमको अगर ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है जिसके पास पैसा छोड़ करके कुछ नहीं, तो किन चीजों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, वो हमको सबसे पहले जो है वो कंपोनेंट हमको देखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज जो ध्यान देने वाली है वो है हमारी हेल्थ। हम जानते हैं कि जान है तो जहान है। ठीक है, सबसे पहले तो यह है कि हम अपने आप के लिए एक एसेट बने,
ठीक है? कि आप अपनी हेल्थ अच्छी रख करके, और हेल्थ के विषय में मैं अभी बहुत ज़्यादा जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर अनिल गुप्ता की जो पाँचों वीडियोज़ हैं, उसमें हेल्थ के बारे में आपको पूरी समग्र संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, और ये तीनों मास्टर्स का कंपोनेंट एक साथ आपको देखना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि किसी एक को अगर आप फॉलो करेंगे तो जीवन में कहीं न कहीं एक आपके खालीपन रह जाएगा। हम तीनों मिल करके आपके जीवन के हर खालीपन को और आपके जीवन के हर प्रकार के जो आपको आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो गाइडेंस चाहिए, वो पूरा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सफल व्यक्ति वो है, सबसे पहले जो अपनी हेल्थ बराबर रखता है। अच्छा हेल्दी होना लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो बाकी और कोई भी चीज़ कोई मायने नहीं रखती। अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो आप हैप्पी हो ही नहीं सकते। अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो आप वेल्दी भी नहीं हो सकते, आप संपन्न हो ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, वो ये है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। इसीलिए अभी अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ गड़बड़ है, अगर आपको लगता है कि आपके हेल्थ पे अभी बहुत काम करना बाकी है, इसके पहले कि हम बिज़नेस और वेल्थ पे जाएँ, तो मैं आपसे कहूँगा, इस वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिए। डॉक्टर अनिल गुप्ता की जो वीडियोज़ है, वहाँ पर जाइए और हेल्थ के बारे में सबसे पहले उनसे वो समझ लीजिए, वो चीज़ें अपने जीवन में अपना लीजिए और फिर बिज़नेस और वेल्थ के कंपोनेंट में आइए। पर चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ हेल्थ का इम्पोर्टेंस जो है वो आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। याद रखिए, किसी भी जीव का, किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला मकसद, जिंदा रहने का सबसे पहला मकसद ये है कि वो हेल्दी रहे। हेल्थ इसीलिए सबसे नीचे का बेस है, सबसे अभी जो मैं इमारत खड़ी करने वाला हूँ एक के ऊपर में एक, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे नींव का पत्थर जो है, वो हेल्थ है। और इसको मैं आपको आपके सामने जितना भी स्ट्रेस करूँ, उतना कम है। सेकंड नंबर पे ऑनर। ऑनर यानी हम कितनी इज्जत कमाते हैं इस धरती पर। क्योंकि याद रखिए, हेल्दी जो व्यक्ति हेल्दी है, पर जिसकी इज्जत नहीं है, ठीक है? तो वो व्यक्ति अपूर्ण है। इज्जत से कहने का मतलब ये नहीं कि जगह-जगह जो लोग आपको नमस्कार करें, ये करें, नहीं। इज्जत का अर्थ ये है कि आपके विचार श्रृंखला आपकी ऐसी हो, आपने ऐसा कार्य किया हुआ हो, आपके ऐसे इस प्रकार से आपका माइंडसेट हो, सोचने की पद्धति हो कि लोग आपको ऑनर करें, लोग आपको सीरियसली लें। हेल्थ इंपॉर्टेंट होने के बाद में एक ऑनर और समाज में एक इज्जत कमाना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप हेल्दी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। हेल्थ आपने एक बार जो देख ली, तो उसके बाद में ऑनर कमाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये कैसे करना, ये धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। तो दूसरा यानी ऑनर, यानी लोग आपको सीरियसली लेते हैं, लोग आपकी बातों को सुनते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपकी बातों को तवज्जो देते हैं। आपने अगर कुछ कहा तो लोग उन बातों को सुनते हैं। तो एक सम्मान कमाना, एक इज़्ज़त कमाना, ठीक है? वो बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि ये भी बहुत जानने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि अगर आपको सीरियसली नहीं लिया जाता, अगर लोग आपको जो है अपनी कम्युनिटी में शामिल नहीं करना चाहते किसी भी वजह से, तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा अपूर्ण रह जाता है। और अगेन, अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको बिज़नेस में सफल होना है, तो अच्छी हेल्थ के बाद में दूसरा और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इज़्ज़त कमाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। ठीक है? नंबर 3, तो जब आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप अपने लिए एसेट बनते हैं। जब आप इज़्ज़त कमाते हैं, तो आप सोसाइटी के अंदर में उसमें एक आप एसेट बनते हैं। तीसरी बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात है नॉवेल्टी। नॉवेल्टी यानी आप दूसरों से अलग कैसे हैं? मैं दूसरों से श्रेष्ठ कैसे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ ही होता है। कोई भी निम्न स्तर का व्यक्ति आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ईश्वर ने अगर इंसान का रूप देकर के पैदा किया है, तो इसका अर्थ ही ये है कि आपको बाकी सबसे अलग बनाया है। बाकी सबसे आपको अलग कैसे बनाया है, इसको खुद पहचान करके अपनी नॉवेल्टी, अपना डिफरेंशिएशन साबित करना कि मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ और मुझ में वो क्या खूबियाँ हैं जो दूसरों में नहीं हैं।
मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इसका अर्थ ये कतई नहीं है, ऐसा इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ अपने आप को साबित करूँ, परंतु दूसरों से अलग, दूसरों से भिन्न मैं कैसे हूँ और उस हिसाब से मैं किस प्रकार से इस धरती के काम आ सकता हूँ, वो कौन-सी विशेष जो है गुण हैं, वो कौन-सी वो विशेष लक्षण है जो ऊपर वाले ने मुझको दिए हैं, उसको समझना और उनको स्थापित करना, उस क्षेत्र में काम करना जिसमें ऊपर वाले ने मुझे टैलेंट दिया है, वो नॉवेल्टी, वो डिफरेंशिएशन साबित करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप सब के जैसे हैं, अगर आप भीड़ का एक हिस्सा हैं, अगर आप भीड़ से अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं, अपने आप को अलग साबित नहीं कर पाते हैं, तो अच्छी हेल्थ और अच्छे ऑनर होने के बाद भी आप विशेष कुछ हासिल नहीं कर पाएँगे। तो अगेन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वेल्थ और बिज़नेस के क्षेत्र में अगर हमको आगे बढ़ना है, तो ये तीसरी चीज़ है जो स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? आइए अब हम चौथी चीज़ पर आते हैं कि फिर चौथी चीज़ जो है वो है पैसा कमाना। ठीक है? हेल्दी रह कर के कोई मतलब नहीं अगर आप गरीब रह जाते हैं तो। ऑनर कमा करके अपने आप को सीरियसली लिया जाए, इज़्ज़त कमा ली, लेकिन इज़्ज़त कमाने के साथ-साथ अगर पैसा नहीं कमाया, तो उस इज़्ज़त का कोई ख़ास विशेष महत्व नहीं रहता। ठीक है, 4 जगह आपका लोग आपको पूछेंगे, ये सब होगा। ठीक है, लेकिन आप उतने लोगों का भला नहीं कर पाएँगे, अपने परिवार का ही उतना भला नहीं कर पाएँगे। ऐसी इज़्ज़त, ऐसी हेल्थ किस काम की जिसमें अपना परिवार ही जो है उतना संपन्न नहीं हो पाया। तो याद रखिए, अगर हम संपन्न हैं, तभी हम दूसरों को संपन्न बना सकते हैं। अगर हम रिच हैं, अगर हम पैसे वाले हैं, तभी हम दूसरों को पैसे वाले बनाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए हेल्थ, ऑनर, नॉवेल्टी ये सब जो हमने किया, इट मस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू बिजनेस सक्सेस एंड मॉनेटरी सक्सेस। याद रखिए, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए तो ये आपका दोष नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही रह जाते हैं तो ये कंप्लीटली नितांत आपका दोष है। सो पैसा कमाना अत्यंत आवश्यक है। हमारे एक मिनिस्टर हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, वो कहते थे कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। जीवन में कई चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे से हासिल नहीं होती, लेकिन याद रखिए दोस्तों, कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो पैसे से ही हासिल हो सकती हैं। इसीलिए ज़िंदगी में ऐसा भी बनना है कि वो सब मिले जो पैसे से हासिल नहीं किया जा सकता, पर एट द सेम टाइम ज़िंदगी में ऐसा भी बनना है कि वो सब मिले जो पैसे से ही हासिल किया जा सकता है। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्थ, ऑनर, नॉवेल्टी अंततः मनी में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर आपको जरूरत नहीं है उतने पैसे की, तो उस पैसे से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर दुनिया के लिए कुछ भला करना है, दुनिया को कुछ देना है, तो सबसे पहले हमारे पास तो वो होना चाहिए, राइट? सो ये मनी का इंपॉर्टेंस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड देन अंततः आपका जीवन इस बात से जाना जाएगा कि आपकी वजह से कितने जीवन चेंज हुए, कितने जीवन बदले। आपकी वजह से अंततः आपकी हेल्थ का क्या असर रहा और कितने जीवन बदले, पॉजिटिव तरीके से ऑफ कोर्स। आपने जो इज्जत कमाई, इसका अंततः क्या असर रहा कि कितने जीवन अंततः बदले, कितने लोगों ने शांति पाई, सुकून पाया, कितने लोगों को कुछ गाइडेंस मिला, कितने लोगों को कुछ जीवन जीने की एक होप मिली, एक उम्मीद मिली, कितने लोगों को आपने संपन्न बनाने की कोशिश की, कितने सारे जीवों को, कितने सारे लोग आज एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं आपकी वजह से। सो अंततः एक ऑलराउंड एक जीवन का अर्थ यह है कि कितने जीवन आपने बदले। ये अपने प्रोफेशन के माध्यम से भी हो सकता है, वो आपके एनजीओ के माध्यम से भी हो सकता है। अंततः अच्छा हेल्थ, इज्जत, डिफरेंशिएशन, अपनी अलग पहचान और पैसे के साथ-साथ टोटल कितनी लाइफ्स आपने चेंज की। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप एनजीओ चलाना शुरू कर दीजिए और कोई परोपकार करना शुरू कर दीजिए, चैरिटी करना शुरू कर दीजिए, नहीं। अगर आप एक बेहतरीन बिज़नेस चलाते हैं, तो इतने लोगों को आप रोज़गार देंगे कि ज़िंदगियाँ बदल जाएँगी। आप एक बेहतरीन बिज़नेस चलाते हैं, आप इतना पैसा कमाते हैं, तो आप कुछ ऐसा प्रकल्प खड़ा कर सकते हैं कि जिसके माध्यम से कितने सारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो बदलेगी इन अ पॉजिटिव सेंस और एक बेहतर दुनिया बनेगी। अंततः हमारे आने और जाने के दरमियान एक बेहतर दुनिया कैसे बन गई? एक दुनिया जो हमको मिली, हम पैदा हुए जब, और अपना पूरा जीवन जीने के बाद में हम कैसी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं और उसमें हमारी क्या पॉजिटिव छाप छोड़ कर के जा रहे हैं, जिससे कितने सारे लोगों का जीवन बदला।
वो बिज़नेस के माध्यम से हो सकता है, वो हमारी बोली के माध्यम से हो सकता है, वो हमारे एनजीओ के माध्यम से हो सकता है, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, हर एक का अपना-अपना तरीका होगा। तो अंततः ये 5 फाउंडेशंस ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ, ये आपके साथ में मैं शेयर करना बहुत ज़रूरी समझता था। तो एक बार फिर से मैं उसको दोहरा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ, आपकी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। उसपे किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं बाद में बोल रहा हूँ, जीवन बाद में बदलिएगा, पैसा बाद में कमाइएगा, सबसे पहले अगर कुछ आपको देखना है तो हेल्थ देखना है। हेल्थ सुधरने के बाद ही अगले चीज़ पे जाइए। ऑनर, दैट इज़ योर कैरेक्टर। आपको आपके कैरेक्टर को, आपके किरदार को, सोसाइटी में आपके पोज़ीशन को जो है वो किस प्रकार से सम्मान की नज़र से देखा जाता है, उसके बाद में हेल्थ का एक बार देख लेने के बाद में इस पहलू को देखिए। उसके बाद में डिफरेंशिएशन। आपने अपनी अलग सत्ता कैसे बनाई? आपका जो अपना सत्य है, आपका अपना जो टैलेंट है, उससे अपने आप को आपने भीड़ से अलग कैसे किया? ये तीसरी चीज़, जितना आप अपने आप को अलग कर पाएँगे, दूसरों के साथ रहते हुए अपने आप को एक अलग कर पाएँगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है, श्रेष्ठता की बात नहीं है। आपको अलग बनाया है, आपके जो टैलेंट्स जो स्पेसिफिक आपके पास है, उससे अपने आप को आपने कैसे डिफरेंशिएट किया। अंततः अपने बिज़नेस से, प्रोडक्ट से, सर्विस के माध्यम से आपने कितना पैसा कमाया, उसके बाद में ये ध्यान देने की ज़रूरत है, और अंततः दुनिया पर आपका इम्पैक्ट क्या पड़ा, आपने कितनी ज़िंदगियों को चेंज किया। ये सब जब हम इस प्रकार से सोचेंगे, इन अलग-अलग लेवल्स पे सोचेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि ज़िंदगी जीने का क्या सही एक तरीका या प्लानिंग किस प्रकार से हो सकती है। ठीक है? तो चलिए यहाँ पर यह है कि दीज़ आर द 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट फाउंडेशंस ऑफ लाइफ एंड करियर सक्सेस। ठीक है? तो सबसे पहले क्या है कि हमको सबसे पहले तो एसेट बनना है खुद के लिए और परिवार के लिए। और अगेन हेल्थ के बगल में क्यों लिखा है कि अगर हम हेल्दी हैं तो मैं खुद के लिए एसेट बनता हूं, अगर मैं हेल्दी नहीं हूं तो मैं खुद के लिए एक बोझ बन जाता हूं, अपने परिवार के लिए बोझ बन जाता हूं। तो जब आप हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो सबसे पहले तो खुद के लिए और परिवार के लिए एक एसेट बनिए, एक धरोहर बनिए, फिर बाकी का सोचेंगे। जब आप खुद के लिए एक एसेट बन जाते, कम से कम खुद पे बोझ नहीं बनते, तो फिर आपको जब सीरियसली लिया जाता है, आप जब अपनी एक अलग पहचान स्थापित करते हैं, तो आप अपने जॉब के लिए और आपका संस्थान आपका बिज़नेस हो सकता है, आप जहाँ पे जॉब करते हैं, जो भी ये करते हैं, वहाँ के लिए एसेट बनिए। यानी अपने अच्छे कार्य के द्वारा, अपने अच्छे चरित्र निर्माण के द्वारा, अपने जॉब और अपने इंस्टीट्यूशन के लिए एक एसेट बनिए। उसके बाद में आप एसेट बनिए अपने प्रोफ़ेशन के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए। जो भी आपका फ़ील्ड है, जो भी आपका फ़ील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है, आप बिज़नेस में जो है आपका सब्जेक्ट हो जाए, बिज़नेस के अंदर में आपका सब्जेक्ट जो है वो फर्नीचर का हो सकता है, रियल एस्टेट का हो सकता है, जो भी हो सकता है। जब आप अपने आप को अलग साबित करते हैं, आप जब अपने आप को एक स्पेशलिस्ट के रूप में स्थापित करते हैं, आप अपने आप की यूनिक क्वालिटीज़ जब मार्केट में लेकर के आते हैं, तब आप एसेट बनते हैं अपने प्रोफ़ेशन के लिए, सब्जेक्ट के लिए। एक टीचर के रूप में आपके सब्जेक्ट में कितना आपका दखल है, कितना आपका नॉलेज है, ठीक है? तो एक बार जब खुद के लिए एसेट बन गए, फिर अपने जॉब और इंस्टीट्यूशन के लिए एसेट बन गए, फिर अपने प्रोफ़ेशन और सब्जेक्ट के लिए हमको एसेट बनना है। अंततः कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए हम एसेट कब बन सकते हैं? जब जब हमने अपने बिज़नेस के माध्यम से हम कम्युनिटी के लिए एक एसेट बन सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम सोसाइटी के लिए, मार्केट के लिए, पब्लिक के लिए एक एसेट बन सकते हैं। अपनी सर्विसेज़ जो हम देते हैं अपने बिज़नेस के माध्यम से, उससे हम कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, मार्केट के लिए एक एसेट बनते हैं। और जब हम ये करते हैं तब पैसा हमको खूब मिलता है। ठीक है? और अंततः एसेट बनना है दुनिया के लिए और इतिहास के लिए एसेट बनना है। वो आपको कब जब करेंगे, जब आप ये सब चीज़ें नीचे से ऊपर तक करेंगे, तब आप दुनिया के लिए और तब आप इतिहास के लिए एक एसेट बन जाएँगे, क्योंकि दुनिया के ऊपर में इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड आपका इतना रहेगा, इतने जीवन आप बदल चुके रहेंगे अपनी करनी से, अपनी कथनी से, अपनी कंपनी के माध्यम से, कि आपको याद किया जाएगा इस बात के लिए नहीं कि आपका बैंक बैलेंस कितना था। आपके जीवन को आपके मरने के बाद भी याद किया जाएगा इस बात के लिए कि दुनिया के ऊपर में आपका इम्पैक्ट कितना रहा और कितने जीवन को आपने बदला। तो दोस्तों,
ये बातें किए बगैर किसी भी तरीके से वेल्थ के एरिया में आगे जाना मुझे बेमानी लगा, इसलिए वीडियो नंबर 1 में इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया कि ये जो 5 फाउंडेशंस हैं, ये जो मैं कहना चाहता था 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट फाउंडेशंस ऑफ लाइफ एंड करियर सक्सेस, जिसमें करियर आपका बिज़नेस भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो के साथ में मैंने शुरुआत की है। आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है, बिज़नेस से रिलेटेड कुछ अन्य बातों पे प्रकाश डालूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो नंबर 1 आपको पसंद आया, और इससे रिलेटेड मैं एक बार फिर से कहूँगा, आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके जो भी विचार हैं, क्या आपको अच्छा लगा? क्या और आप एडिशनल इसमें कहना चाहते हैं? वो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, ताकि दूसरे लोगों को भी उसका लाभ मिल सके, और आपके जो कमेंट्स हैं वो आपके नाम के साथ में वहाँ पे हमेशा उपस्थित रहेंगे। आपके कमेंट्स के लिए मैं आपको अग्रिम धन्यवाद देता हूँ कि आपके कमेंट्स, आपके प्रश्नों के माध्यम से ये जो कंटेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये और भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। सो दोस्तों, मैं पहले वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ। इसके साथ ही दूसरे वीडियो में कुछ अन्य चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा, और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।